नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम मेक्यावली के राज्य संबंधी विचार आपसे साझा करेंगे। विगत 2-3 दिन से हम मेक्यावली के विचारों पर आपसे लगातार चर्चा कर रहे थे। पूर्व के वीडियो में मेक्यावली ने राज्य का कोई स्पेशल सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, न उसने राज्य की कोई परिभाषा दी है, न उसकी उत्पत्ति या विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, और न ही उसके तत्वों आदि का विश्लेषण अथवा उन पर विचार ही किया है। उसने जो कुछ भी कहा है वह तो क्षमतापूर्वक राज्य को तत्कालीन परिस्थितियों में चलाने की युक्तियां हैं, और ये युक्तियां या राज्य कला ही उसके राजनीतिक विचार बन गए हैं कि भाई राज्य को कैसे चलाया जाए, किन परिस्थितियों में राज्यों को कौन से स्टेप लिए जाएं, राजा कौन से स्टेप ले। तो जो उसने जो युक्तियां बताई राज्यों को चलाने की, वो युक्तियां ही उसकी राजनीतिक विचार बन गए हैं। स्पेशली उसने कोई राजनीतिक विचार दिए नहीं, राज्य संबंधी कोई विचार नहीं दिए। शासन तंत्रों अथवा सरकारों का वर्गीकरण मेक्यावली ने इस उद्देश्य से किया है कि आदर्श शासन कायम किया जा सके। उसके लिए आदर्श शासन वही है जो पूर्णतया सफल हो और जिसकी सत्ता मजबूत हो। इस क्षेत्र में अरस्तु के पथ का अनुसरण करते हुए उसने सरकारों को उनके शुद्ध व विकृत रूप मानकर 6 भागों में विभक्त किया है। संख्या के आधार पर वह भी शासन का वर्गीकरण शुद्ध और विकृत रूप में करता है। जिस प्रकार से अरस्तु ने अपने संविधानों के वर्गीकरण में शासन के 3 शुद्ध रूप और शासन के 3 विकृत रूप बताए थे, उसी प्रकार से मेक्यावली भी शासन के 3 शुद्ध रूप बताते हैं और 3 विकृत रूप बताते हैं। मेक्यावली के द्वारा शासन के जो 3 शुद्ध रूप बताए गए, उनमें पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र और तीसरा है वैद्य प्रजातंत्र। इनके विपरीत जो विकृत रूप बताए वो है, पहला है तानाशाही, दूसरा है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र और तीसरा है प्रजातंत्र। शासन के मेक्यावली ने यद्यपि पोलिबियस और सिसरो के इस विचार से सहमति प्रकट की है कि मिश्रित सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसमें प्रत्येक शासन तंत्र के अच्छे गुणों का समावेश होता है और समुचित शक्ति संतुलन तथा नियंत्रण बना रहता है। इसलिए उसकी नज़रों में जो मिश्रित शासन है वो सरकार का सबसे बेस्ट शासन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन होता है, क्योंकि उसमें उचित शक्ति संतुलन होता है, वो एक दूसरे पर नियंत्रण रख सकते हैं। तथापि उसने केवल 2 प्रकार की सरकारों का विस्तार से वर्णन किया है, और वे हैं राजतंत्र और गणतंत्र। मेक्यावली मानता है कि राजतंत्र या गणतंत्र, इनमें से कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। वह आदर्श शासन व्यवस्था गणतंत्र को मानता है और कहता है कि सामान्य स्थिति में राजा मूर्ख होते हैं, जबकि लोगों में निर्णय लेने और न्याय करने की क्षमता अधिक होती है। क्योंकि मानव स्वभाव के कारण
सभी परिस्थितियों के गणतंत्र को अपनाना संभव नहीं है, इसलिए वह राजतंत्र की ओर झुक जाता है। वह कुलीन तंत्र की कठोर आलोचना करता है और सामंतवाद का भी विरोधी है। उसके अनुसार सामंत वर्ग आलसी और निठल्ला होता है और दूसरे के श्रम की चोरी द्वारा अपना जीवन बिताता है। संक्षेप में, सामान्य परिस्थिति में उसका झुकाव गणतंत्र की ओर है, किंतु तत्कालीन इटली में विद्यमान अव्यवस्था जैसी स्थितियां या संकट काल के लिए वह राजतंत्र को ही उपयुक्त समझता है। इस प्रकार उसने गणतंत्र को अच्छा बताया, मगर गणतंत्र से भी अच्छा अगर कोई शासन व्यवस्था है तो वो राजतंत्र है। और राजतंत्र भी कैसा? निरंकुश, जो शक्तिशाली हो, जो सर्वश्रेष्ठ राजा हो, वो सबसे बेस्ट, सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली है। कुलीन तंत्र की वो कठोर आलोचना करता है क्योंकि वो सामंतवाद का भी विरोधी था। सामंत वर्ग जो होता है वो बहुत आलसी और निठल्ला होता है, जो कभी श्रम नहीं करता है, दूसरे के श्रम पर अपना जीवन यापन करता है। तो उसकी नज़र में राजतंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। राजा, राजा यानी प्रिंस के आचरण के सिद्धांत या शासन के कर्तव्य। मैकियावेली ने जो राजा अथवा प्रिंस के जो आचरण के बारे में बताया, उसके कर्तव्यों के बारे में बताया। उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। इसमें उसकी शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। पहली शिक्षा, अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। मैकियावेली शक्ति ही सत्य में विश्वास करता है और शक्ति मैकियावेली की समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व है। इसके अनुसार शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना है। इसलिए वो राजा को कहता है कि अपने पास में अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन उसके द्वारा किया जाना चाहिए। राजा का मूल कर्तव्य है, शासक का मूल कर्तव्य है कि वो बाहरी आक्रमणों से और आंतरिक क्षेत्र में जो अशांति है उसके द्वारा उससे प्रजा की सुरक्षा करे, नागरिकों की सुरक्षा करे और वहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखे। दूसरा, साम दाम दंड और भेद को अपनाना। मैकियावेली इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का निर्देश देता है। जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार राजा, शासक, प्रिंस के द्वारा साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि राजा अपने कर्तव्यों में सफल हो सके, शक्ति ज़्यादा अर्जन कर सके, कर्तव्यों को बखूबी निभा सके, जनता की सुरक्षा कर सके। तीसरा, शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। मैकियावेली के अनुसार जिस प्रकार से शेर साहसी होता है, ताकतवर होता है, बलशाली होता है, और जो लोमड़ी होती है वो चालाक होती है, दोनों के गुणों को राजा को परिस्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए, जब भी वो अपनी शासन व्यवस्था में सफल हो सकता है। शेर अपने को जाल में फंसने से नहीं बचा पाता और लोमड़ी भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती, इसलिए दोनों के गुण उसमें राजा में आवश्यक है। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए कहता है कि उसने लोगों को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया, इतने पर भी वह हर बार सफल होता रहा क्योंकि उसमें दोनों गुण थे। चौथा, क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन। जब प्रिंस किसी राज्य पर अधिकार कर लेता है तो विजेता को सभी अत्याचार व क्रूरता एक साथ कर लेना चाहिए, ऐसा मैकियावेली का मानना था। पांचवा, राष्ट्रीय सेना का गठन। मैकियावेली के अनुसार नरेश को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए ताकि वो बाहरी आक्रमण से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके, आंतरिक अशांति को रोक सके, राज्य में शांति और व्यवस्था बना सके राष्ट्रीय सेना के द्वारा। छठा, कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। कानूनों का पालन नितांत आवश्यक है, अतः राजा द्वारा सामाजिक मामलों में निर्मलता नहीं दिखाई जानी चाहिए। सभी राजा के जो कानून है
राज्य के जो कानून है उसको सभी लोग कठोरतापूर्वक उसका पालन करें। 7वां, सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। मैकियावेली की मान्यता है कि सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए और युद्ध की स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए। विस्तार करो या नष्ट हो जाओ की कहावत का पालन किया जाना चाहिए। वो हमेशा राजा को अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, युद्ध के लिए वो प्रेरित करता है कि हमेशा युद्ध जैसा माहौल बना रहना चाहिए, ताकि या तो राजा विस्तार करे या अपने आप को नष्ट कर ले। आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं। राजा का आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें और भयभीत भी रहे, मगर उससे घृणा नहीं करें। उसका इतना इकबाल इतना बुलंद रहे कि लोग स्वेच्छा से उसके आचरण का पालन करें। सम्मानपूर्वक आचरण। प्रत्येक राजा को दयालु होते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसकी क्षमताशीलता का लाभ न उठाए। उसे कीर्ति प्राप्त करते हुए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यापार और वाणिज्य का विकास राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। राजा को इनकी उन्नति में रुचि लेनी चाहिए। ये मैकियावेली का मानना था, क्योंकि व्यापार अगर वाणिज्य बढ़ेगा तो राज्य की उन्नति बढ़ेगी, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होगा, सर्व कल्याण होगा। 11वां, मितव्ययिता के साथ उदारता। एक अच्छे राजा को मितव्ययी होना चाहिए। राज्य के धन को भोग विलास में अनाप शनाप खर्च नहीं करना चाहिए, उसको मितव्ययिता का पालन करना चाहिए और भोग विलास में अपनी जो शाही खजाना है उसको खर्च नहीं करना चाहिए। मैकियावेली का मानना था कि राजा को साहित्य और कला में रुचि रखने वालों का सम्मान करना चाहिए। जो लोग जो कला और साहित्य को बढ़ावा देते हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका सम्मान राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। 13वां, राजा को हमेशा चापलूसों से दूर रहना चाहिए, उनसे बचकर रहना चाहिए, ताकि राजा को वास्तविकता का मालूम रहे। अगर वो चापलूसों के गिरफ्त में रहेगा तो सही ढंग से शासन नहीं कर सकता। 14वां, राजा द्वारा निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन करना चाहिए। जो लोग उसके राज्य में जो नागरिक योग्य हैं, निपुण हैं, उनको प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें, उनको पुरस्कार प्रदान करें। ये राजा का कर्तव्य होना चाहिए। और लास्ट है और 15वां है, शक्ति संतुलन हेतु अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नीति संतुलित रखनी चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त बिंदु मैकियावेली द्वारा राजा द्वारा अपनाए जाने चाहिए। तो ये जो सब बातें मैकियावेली ने बताई कि राजा को सारी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर राजा इन सब कर्तव्यों का पालन करेगा, इन सब बातों का ध्यान रखेगा, तो राजा शक्तिशाली होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जन करेगा। और जब शक्ति अर्जन करेगा तो वो अपने जो वहाँ के जो नागरिक हैं, जिनमें कुप्रथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उन पर वो नियंत्रण रख सकता है और उन पर नियंत्रण रखकर उस राज्य में शासन और व्यवस्था कायम रखेगा। बाहरी आक्रमण से जनता की रक्षा करेगा। आंतरिक अशांति को राष्ट्रीय सेना के द्वारा नियंत्रण में रखेगा। तो राजा को ये सब कर्तव्यों का पालन मैकियावेली के द्वारा बताए गए इन सब कार्यों का बखूबी निभाना चाहिए। धन्यवाद।